एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें आप कल अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, आप छोटों से प्यार से बात करें। कल अपने छोटों को सम्मान दें। लक साथ दे रहा है आपका 62%। वृश्चिक राशि वाले लोग, कल ज़रूरतमंद लोगों को खाना ज़रूर खिलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। मिथुन राशि वाले लोग, ज़्यादा मीठा खाने से बचिए। लक साथ दे रहा है आपका 61%। कर्क राशि वाले लोग, अपने ईष्ट का नाम लीजिए, सब काम बनेंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। सिंह राशि के लोग, कपड़ों में पीला रंग ज़रूर पहने। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। कन्या राशि के लोग, गणपति जी की पूजा ज़रूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। तुला राशि के लोग, पीला पेन अपने साथ रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। वृश्चिक राशि वाले लोग, ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए आपको। लक साथ दे रहा है आपका 60%। धनु राशि के लोग, अपने घर के मंदिर में फूल ज़रूर चढ़ाएं। लक साथ दे रहा है आपका 69%। मकर राशि के लोग, शाम को घर में कपूर जलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। कुंभ राशि के लोग, कबाड़ को घर से बाहर निकालिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल के दिन 59%। और मीन राशि के लोग, बिना चीनी वाली चाय पीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। आपको खुशियों के लिए अपने फ़ोन पर, अपने हाथ पर डेली यहाँ पर इस पार्ट पर स्माइलीज़ बनानी चाहिए, जो हम स्माइलीज़ का लोगो करते हैं। अगर आप दिन भर पॉजिटिव निशानों को भी देखेंगे तो आपकी सोचने की शक्ति बदल जाएगी। फेसबुक पर राजेश्वरी ने अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर की है। वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स नहीं चाहती हैं और रोकने के उपाय जानना चाहती हैं। अपने हस्बैंड और अपनी फ़ोटो को 4 कोनों से फेस टू फेस करके फेविक्विक से चिपकाकर एक पीले कपड़े में 7 गांठ बांधकर साउथ वेस्ट में रखिए और अपने लीगल एक्सपर्ट से भी ज़रूर मिलिए। आप नहीं चाहती हैं और उनके पास वैलिड रीज़न नहीं है तो डिवोर्स नहीं होगा। एक और उपाय है जो आपके घर में सुख, शांति और धन का संचार कर सकता है, और वो ये है कि हर महीने की शुक्ल पक्ष के दिन आप अगर लाल रंग के मटके पर जटायुक्त नारियल रखकर और उस मटके के मुख पर लाल मौली बांधकर सूर्यास्त के होने से पहले बहते हुए जल के पास छोड़ दें या मटका प्रवाहित कर दें तो धन का आगमन होने लगता है। अगर घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, काम धंधा नहीं चल रहा है, बार बार असफलता मिल रही है या फिर कामकाज की कमी के कारण घर में गरीबी की स्थिति बनी हुई है, तो घर के बाहर जाने से पहले तो आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है यत्र योगेश्वर श्री कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धर, तित्र श्रीवर्जियो भूति धुर्वा, नीति मर्ति मर्म। मंत्र का 21 बार जाप करके ही आप घर से निकलें। इससे सफलता के द्वार खुलेंगे, कामकाज में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। माँ लक्ष्मी उन्हीं लोगों से प्रसन्न होती हैं जो लोग मेहनती, कर्मशील होते हैं, तो फल की चिंता या लालसा किए बिना पूरे दिल से अपने कर्म को करते हैं। इससे आपकी सफलता और धन प्राप्ति के अवसरों में वृद्धि होगी। घर में अनाज की बर्बादी कभी भी नहीं होने दें। यदि कोई भोजन घर में बचता है तो उसे गाय या दूसरे किसी जानवर को खिलाने के लिए दे दें। ऐसा कहा जाता है कि घर में ताजमहल, नटराज और बहते पानी का चित्र कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे बरकत नहीं होती और ये अशुभ माना जाता है। इस बात में इतनी सच्चाई है तो कोई पंडित ही बता सकता है। हमेशा ये कोशिश करें कि आपके द्वारा पहने गए कपड़े साफ सुथरे हो, साथ ही फटे हुए कपड़े ना पहने तो अच्छा रहेगा। ऐसा माना जाता है कि घर का एक हिस्सा कच्ची मिट्टी का अगर हो तो बहुत अच्छा है। छोड़ने से आपको बहुत लाभ होगा। वातावरण बनता है। एक बार उपयोग में लाया गया जल संभाल कर ना रखें। हमेशा भगवान के पूजा और भोग लगाने के बाद अन्न ग्रहण करें। वास्तु के हिसाब से अगर तिजोरी को पूर्व दिशा में रखा जाए और अगर उसका मुख उत्तर दिशा में खुले तो धन की कभी भी कमी नहीं होगी। तिजोरी में लक्ष्मी जी की वो मूर्ति रखें जिसमें हाथी की सूंड उठाए हुए बड़ा ही शुभ शकुन माना जाता है। हर सोमवार को शमशान में बने शिव मंदिर पर शहद मिलाकर दूध अर्पित करने से आपको बहुत ही फास्ट तरीके से धन की प्राप्ति होने के चांसेस बनते हैं। कई बार आप खुश नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि आपके घर का वास्तु ठीक नहीं होता। आपके घर का वास्तु ठीक हो सकता है। आपको कुछ उपाय करने होंगे।
वो जाएंगे। घर के मेन गेट के दोनों ओर पत्थर या मेटल का एक एक हाथी रखने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। घर में आपके नाम की नेम प्लेट को बड़ा और चमकता हुआ रखने से यश की बढ़ोतरी होती है। जो आपके रिश्तेदार अब अपनी बॉडी में नहीं रहे, उनकी तस्वीर दक्षिण दीवार पर लगाने से उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। शादी के लायक लड़की को उत्तर पश्चिम के कमरे में रखने से, सुलाने से शादी जल्दी होती है। किसी भी दुकान या किसी भी ऑफिस के सामने वाले गेट पर एक काले कपड़े में फिटकरी बांधकर लटकाने से बरकत होती है, कारोबार अच्छा चलता है। दुकान के मेन गेट के बीचों बीच नींबू और हरी मिर्च लटकाने से नज़र नहीं लगती है। घर में स्वास्तिक का निशान बनाने से नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है। किसी भी भवन में सुबह और शाम को शंख बजाने से कर्ज में कमी आती है। घर में उत्तर पूर्व में गंगा जल रखने से घर में सुख आता है। पीपल की पूजा करने से श्री तथा यश की बढ़ोतरी होती है। इसको छूने भर से आपकी शक्ति बढ़ जाती है। मेन गेट में आम, पीपल, अशोक के पत्तों का बंधन बार लगाने से सुख आपके घर आता है। कितना अच्छा होगा अगर आपके घर में सब इसी तरह खुश होंगे, सबके चेहरे पर खुशी होगी, जब खुशी का इजहार कर रहे होंगे, कोई दुख नहीं होगा। कितना अच्छा होगा ना। आज मैं आपको खुश रहने के अचूक उपाय बताऊंगी। ये उपाय कीजिए, आपकी ज़िंदगी और आपके घर वालों की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। आज आपको वो मेकअप बताऊंगी जिसे करने से आपको खुशी का एहसास होगा, और आज आपको खुश रहने का तरीका भी बताऊंगी। आप रिलैक्स होंगे और टेंशन भी दूर होगी। आज आपको खुश रहने वालों के एक से बढ़कर एक उपाय बताऊंगी। आपको क्या करना है ये बताऊंगी। उपाय कीजिए और ज़िंदगी में खुशी पाइए। आप सभी के घर में तुलसी जी का पौधा तो होगा ही। क्या आप जानते हैं कि हर शाम तुलसी जी पर शुद्ध देसी घी का दिया जलाने से आपके घर में सुख, शांति और धन का आगमन होगा, और लक्ष्मी जी आपसे हमेशा खुश रहेंगी। 5 काली मिर्च के दाने लीजिए और इन दोनों को अपने सिर पर वार कर एक एक दाना चारों दिशाओं में फेंक दें और 5वें दाने को आकाश की ओर उछाल दीजिए। घर में पूजा की जो जगह होती है और जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं, वहाँ पर एक साफ लाल कपड़ा बिछा कर रखें। पूजा स्थल और तिजोरी की रोज शाम को पूजा की जाए, और जितना संभव हो आपके घर की कोई स्त्री पूजा करे तो ज़्यादा फलदायी होगा, खुशियाँ बनी रहेंगी। रोज़ाना अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों का पांव छूकर आशीर्वाद लेते रहें। माँ लक्ष्मी उनसे हमेशा प्रसन्न रहती हैं और उनके घर पर बरकत बनी रहती है। हर मॉर्निंग नहाने के बाद सबसे पहले गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करें और फिर अपने बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। शुक्ल पक्ष के हर बुधवार को आपको पहला दिन मनाते हुए 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति पर जावित्री अर्पण करनी है। घर में सुख, शांति और पैसे का वास रहेगा। आप अपने घर में बने मंदिर में भगवान हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर रखिए, जिससे वो हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हों, और रोज़ाना हनुमान जी की साफ मन से पूजा करें। कारोबार में घाटा चल रहा है या साथ में सब कुछ करने के बाद भी मंदी बनी रहती है, तो आपको मूंग की दाल 5 मुट्ठी मात्रा को हरे कपड़े में लपेटकर हर दिन रोशनी में रखना होगा, और फिर बाद में आप इसको पानी के पास छोड़ दीजिए। हर महीने के पहली बुधवार को ऐसा करने से पैसा आता है। खुशियाँ घर में आती रहें लेकिन ठहरती नहीं हैं, तो आप बुधवार के दिन पीली चीज़ नहीं खाएं, और हो सके तो हरी चीज़ का सेवन करना शुभ होगा। साथ ही आपकी बृहस्पतिवार को पीली चीज़ खाना अच्छा रहेगा। हरी चीज़ को खाना अवॉइड करें। ये सरल सा उपाय करेंगे तो खुशियाँ आएंगी। आप शाम के समय किसी को भी दूध, दही और प्याज ना दें। अक्सर शाम को आस पड़ोस वाले दूध, दही और सब्जी मांगने आ जाते हैं और शाम के समय ये चीज़ें देते हैं। उनके घर में बरकत नहीं होती। क्या आप भोजन बेड पर अपनी टांगों पर रखकर या लेटकर करते हैं? अगर हाँ, तो ऐसा कभी भी मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करना अन्न का निरादर होता है और लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। इसीलिए जितना हो सके भोजन को पूरी श्रद्धा से नीचे या टेबल पर रखकर खाया जाए, उतना अच्छा है। छोटी बच्चियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसीलिए कन्या हो या औरत हमेशा उसकी इज्जत करें, उन्हें मान सम्मान दे। इससे लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। अपनी पत्नी का सम्मान करें और उसे फैसले लेने का पूरा अधिकार दें। आप जो कमाते हैं वो अपनी पत्नी और अपने घर के बड़े बुजुर्गों को भी दें। इससे धन की कमी कभी नहीं होगी। आप अर्क, छाग, खैर, अपामार्ग, पीपल, गुलर, खेजड़े, दूर्वा और कुशा की जड़ को बराबर मात्रा में चांदी की डिब्बी में रखकर हर रोज़ पूजें। इससे आपको सफलता मिलेगी और खुशियाँ बढ़ेगी। घर में मकड़ी के जाले रखना,
रात को किचन में गंदे बर्तन रखना, घर में रखी चीज़ों पर धूल मिट्टी रहने देना, हर चीज़ बिखरे रहने देना, घर में टूटे शीशे और टूटी फूटी चीज़ें रखने से घर की बरकत कम होती है। आपको घर और दुकान की सफाई का ध्यान रखना है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप घर के मुखिया हैं और आप अपने घर में हमेशा धन और सुख की कामना रखते हैं तो आपको रात के समय सफ़ेद चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे दूध, दही, चावल, फ्राइड, इस सब को नहीं करना चाहिए। 125 ग्राम मिश्री और साबुत चावल एक सफ़ेद कपड़े में बांध कर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए, धन की स्थायी वास की कामना करते हुए ज़रूरतमंद को दान कर दें। जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपका लाभ भी बढ़ता जाएगा, कारोबार अच्छा होगा, आगमन के रास्ते खुलेंगे और आपके जीवन में सुख आएगा। शनिवार के दिन पीपल का एक ताज़ा पत्ता लीजिए, इसे गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लीजिए। इस पत्ते के बीच में अपनी रिंग फिंगर का उपयोग करते हुए हल्दी और दही का पेस्ट से लिखें ह्रीम। फिर इसके बाद इस पत्ते को पूजिए और फिर अपने बटुए में रख लीजिए। अगर ऐसा हर शनिवार को किया जाए तो कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। और एक बात, पुराने पत्ते को किसी साफ जगह जैसे मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। झाड़ू को मुख्य द्वार के सामने रखना, उसे पैर लगाना, उसके ऊपर से गुजरना और उसे खड़े करने से खुशियां कम होती हैं। झाड़ू हमारे घर की साफ सफाई के लिए भागीदार माना जाता है और साफ जगह पर ही लक्ष्मी जी का वास होता है। इसीलिए हमेशा झाड़ू को किसी सही स्थान पर लिटा कर ही रखें। कभी भी पैसे को पाँव मत लगाइए। साथ ही पैसे को ऐसी जगह मत रखो जहां गंदगी या साफ सफाई ना हो, इससे भी खुशियां आपके घर से दूर हो जाएंगी। अभी आपको खुशियों के बहुत से उपाय बताने हैं। आपकी खुशियां बनी रहेंगी, क्योंकि हर खुशी रहेगी तभी तो जिंदगी जीने का मजा आएगा। अगर मंदिर में जाते हैं उस समय सुबह सुबह जाएं और समय के पाबंद रहें। समय के पाबंद रहेंगे तो भगवान की आपकी भक्ति से खुश होकर जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, खुशियां देंगे। घर में पूजा के स्थान पर एक अखंड जोत जलाएं और उसे बिल्कुल भी ना बुझने दें और समय समय पर घी या बाती डालते रहें। रोज़ अपने मस्तक पर केसर चंदन का तिलक लगाकर ही घर से बाहर निकलें। रोज़ सुबह उठकर नहा धोकर हल्दी, कुमकुम, गौमूत्र और गोबर मिलाकर कलश जैसे आकारों का घर के द्वार पर रंगोली बनाकर उसकी पूजा करें और भगवान से विनती करें कि वो आपके घर परिवार की बुरी शक्तियों से रक्षा करे। आपकी खुशियों को नज़र नहीं लगेगी। घर के मुख्य द्वार पर नीम, आम और अशोक आदि के पत्तों को धागे में बांधकर चौखट पर लटकाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा किसी भी शुभ काम जैसे हवन, शादी और कई भी शुभ काम में किया जाता है। सफ़ेद रंग का संगमरमर का बहुत ही पवित्र होता है। आप इसको मंदिर में तो लगाएं लेकिन घर में नहीं लगवाना चाहिए। देखिए, जितने भी शुभ काम होते हैं ना, शुभ कार्य होते हैं, जैसे कि भूमि पूजन, वास्तु शांति, गृह प्रवेश आदि, सारे काम ज़्यादातर मंगलवार और शनिवार को ही करने चाहिए। इससे खुशियाँ बनी रहती हैं। शाम के समय चींटियों को आटा डालें। सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद अपनी नाभि पर खुशबू वाला तेल ज़रूर लगाएं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर इत्र अर्पित करें और उस दिन प्रसाद में गुड़ चने बांटें। रोज़ सुबह अपने घर के मटके में जिसका आप पानी पीते हैं उसमें पानी रखते हैं, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दें। रोज़ाना सुबह और शाम 1 घंटे गायत्री मंत्र का कैसेट चलाएं और फिर कुछ देर के लिए खुद ही बोलें। ऐसा करने से वातावरण बहुत ही शुद्ध हो जाता है और परेशानियां भी काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं। सप्ताह में एक बार शनिवार के दिन सभी घर वाले मिलकर सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। रोज़ सुबह नहाने आदि के बाद 3 तुलसी के पत्ते चबाएं और फिर कोई भी वस्तु ग्रहण ना करें। शनिवार को किसी दिव्यांग को आपको कुछ न कुछ भोजन ज़रूर कराना है और हो सके तो कपड़े भी दें। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है। मकान के साउथ वेस्ट वाली दिशा में बना कुआं या पानी की टंकी होना बहुत ही हानिकारक माना जाता है। आपकी खुशियाँ चली जाती हैं। हर वीरवार को एक कलावा लें, 7 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए एक अलग अलग 7 गांठ बनाकर गले में धारण करें और फिर अगले वीरवार को नए कलावे पर गांठ लगाएं और पुराने को पीपल पर चढ़ा दें। रोज़ गाय माता को गुड़ खिलाने के बाद उसके सिर पर हाथ फेरकर अपने माथे पर लगाने से फ़ायदा होता है। हर शनिवार के दिन भगवान शनि के मंदिर में जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। मंत्र है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने।
आप खुश रहें, आपके घर में सब खुश रहें, मेरा मकसद तो यही है। इसीलिए तो मैं रोज़ आपसे मिलने भी आती हूँ। तो कुछ उपाय जो रह गए थे, आइए अब बता देती हूँ। अगर घर के सामने या आसपास कोई पेड़ है तो उस पेड़ पर पक्षी होना संभव है। घर के बाहर किसी बर्तन में पक्षियों के पानी पीने का सामान ज़रूर रखें। और एक बात, अगर घर में किसी भी दरवाजे को खोलते या बंद करते समय अगर आवाज़ आती है तो उसे जल्दी ही ठीक करवाएं, क्योंकि ये शुभ संकेत नहीं माना जाता है। घर में पूजा और आरती करते समय ध्यान रहे कि पूजा के समय पर घंटी ज़रूर बजाएं, और अगर संभव हो तो सारे घर में धूप देते समय भी घंटी अवश्य बजाएं। वीरवार के दिन थोड़ी मात्रा में हल्दी लें, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको गाढ़ा कर लें। इसके बाद घर के प्रत्येक दीवार पर किसी एक स्थान पर एक बिंदी लगाएं और हर वीरवार को ये प्रयोग ज़रूर करें। जिस भी घर की इमारत के मेन पार्ट में या मिडल में अगर कुआं या गड्ढा हो तो वहाँ रहने वालों की प्रगति में रुकावटें आने लग जाती हैं और उनको अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है और बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। घर की किसी भी दिशा में फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा सभी कमरों के काम करने वाले स्थान पर रखने से कई प्रकार के वास्तु दोषों से मुक्ति मिलती है। घर में रहने वाले सदस्यों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते हैं, उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, तो आप परिवार का कोई भी बड़ा एक मुख्य व्यक्ति रात को अपने पलंग के नीचे एक बर्तन के पानी भरकर रखें और सुबह गुरु मंत्र का जाप करके इस जल को पीपल में चढ़ा दें। ऐसा करने से परिवार का कलेश खत्म हो जाएगा और घर में सभी शांति प्रिय रहने लगेंगे। हमारे कुछ दर्शकों ने सरसों के तेल के उपाय पूछे हैं। आइए कुछ अचूक उपाय आपको बताती हूँ। कांच की कटोरी में सरसों का तेल भरकर घर के पश्चिम कोने में रखना अच्छा होता है। इससे वास्तु दोष दूर होते हैं और साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आपके पास रुपए पैसे की कमी है तो रोज सरसों का तेल को सुबह नहाने के बाद अपने घर में मेन दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा गिराएं। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और अगर कुंडली में किसी बुरे ग्रह का प्रभाव हो तो वो भी खत्म हो जाता है। रोज रात को सोते समय पानी में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर हाथ पैर धोने से तनाव दूर होता है और नींद अच्छी आती है। शनिवार के शाम पीपल की पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद पेड़ को 7 चक्कर लगाएं। इससे पूजा के बाद आपको किसी ब्लैक डॉग को 7 कोई भी चीज़, बिस्किट या ब्रेड या कुछ भी खिला दीजिए तो भगवान प्रसन्न होते हैं और आपका जो काम नहीं बन रहा है वो बन जाता है। अगर बिजनेस में सफलता चाहिए तो अपनी दुकान पर रोज़ अपनी तिजोरी पर सरसों के तेल से स्वास्तिक बनाएं और उसके चारों कोनों पर सिंदूर लगाएं। ऐसा करने से आपका बिजनेस सफलता की राह पर चलने लगता है। शनिवार के दिन आप अपने हाथ की लंबाई का 19 गुना लंबा एक काला धागा लें, उसे माला के रूप में बनाकर अपने गले में धारण करें। यह अच्छा नतीजा देगा और भगवान शनि आप पर कृपावान रहेंगे। आइए बात करते हैं आज के पहले महाउपाय की। क्या आपके घर कोई जादू टोना कर रहा है या कोई आप पे नेगेटिव नजर डाले हुए है? अपने घर के मेन दरवाजे पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करें और सुबह उठकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद अपने द्वार, दहलीज और सीढ़ी आदि पर पानी का छिड़काव करें। ऐसा करने से कोई भी नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महाउपाय की। क्या आपके घर के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है? किसी एक दिन घर की साफ सफाई करने के बाद 1 बाल्टी पानी में थोड़ी शक्कर और दूध डालकर कुश से उसका छिड़काव पूरे घर में करें। आखिर में बाकी पानी को दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा डाल दें। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महाउपाय की। क्या घर का कल्याण नहीं हो रहा है? अमावस के दिन एक ज़रूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके घर परिवार का कल्याण होगा। चलिए बात करते हैं आज के चौथे महाउपाय की। क्या घर पर बुरी नज़र लगी है? शनिवार के दिन 7 हरी मिर्च के बीच एक नींबू काले धागे में पिरोकर मेन दरवाजे पर लटकाएं। इससे बुरी नज़र नहीं लगेगी। अब बात बताऊंगी आपको आज के 5वें महाउपाय की। क्या कोई आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? तो नीम, बबूल या आम के किसी भी पेड़ की टहनी पत्तियों सहित मेन दरवाजे पर लटकाएं। घर पर किसी सदस्य पर कोई असर नहीं होगा।